नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी सभी किसानों के लिए। आज की ताज़ा खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किस्त को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएम किसान पेमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ सभी किसानों के लिए। 20वीं किस्त जारी? क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कब जारी की जाएगी 20th इंस्टॉलमेंट रिलीजिंग डेट। इसके लिए आपको क्या करना होगा या क्या आपके पास होना चाहिए, किस किस को 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देखिए, स्टेटस चेक करें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। हाउ टू चेक बेनिफिशियरी स्टेटस, यानी कि आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। पीएम किसान योजना 2000 रुपये मिलेंगे, लेकिन किन किसानों को, कैसे आप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है जिसमें आपको ग्रीन यानी कि ये स्टेटस दिखाया गया है, जो आपका यस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपको किस्त जारी की जाएगी। इससे पहले 19 किस्त यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9.5 यानी कि 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि। अब बारी है 20वीं किस्त, जिसके लिए यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को आपको बताने वाला हूँ, जिसको ध्यान से देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पेज या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन में, और यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम किसान या पीएम किसान gov.in या पीएम किसान योजना, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। पेज ओपन होगा आपका पेज यहाँ पर, यानी कि देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। भारत के सभी किसानों को भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर पीएम किसान के रूप में किस्त जारी की जा रही है, जिसकी 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना ऑन 24 फरवरी 2025। जी हाँ, KYC मैंडेटरी है। यहाँ पर आप OTP के माध्यम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या अपने बायोमेट्रिक के आधार पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं KYC को अपने नज़दीकी CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर। अब सबसे पहले बात करते हैं, आपके यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं जिनमें आपको अपना स्टेटस जानना है। अगर 20वीं किस्त आपको लेनी है या 20वीं किस्त कब ट्रांसफ़र होगी वो भी बताएंगे। इसके साथ यहाँ पर 20वीं किस्त किन को मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और किन किसानों का यहाँ पर जो स्टेटस है या बेनिफिशियरी स्टेटस है वो किन का कंप्लीट हो चुका है और कैसे चेक करेंगे। देखिए, इन पॉइंटों में आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं अलग अलग। KYC, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, CSC फार्मर, नो योर स्टेटस, बहुत सारे अलग अलग हैं, जिसमें आप मोबाइल नंबर एडिट है, ऑनलाइन रेफर, डाउनलोड पीएम के हेल्प डेस्क, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे देख सकते हैं। लेकिन आपको कहाँ आना है ये आपको बता दें। सबसे पहला KYC के नीचे है आपका नो योर स्टेटस, यानी कि आप ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे। नो योर स्टेटस, अपना स्टेटस जानिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक किया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना नो योर स्टेटस, आपके सामने ये पेज आया। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना है
एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर इस कॉलम में। देन जो ये कैप्चा कोड दिया उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और OTP सेंड कर देंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। आसान है बहुत ही ज़्यादा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जो OTP आप नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें डालेंगे तो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब बारी आती है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। चूँकि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, लेकिन आप घबराएं नहीं। यहाँ एक ऊपर ऑप्शन दिया गया है, नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो कैसे, देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए लिखा है सर्च बाय, किसके द्वारा आप जानना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर ब्लू टिक लिखा है मोबाइल नंबर के द्वारा या आधार नंबर के द्वारा। यहाँ पर मोबाइल से तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। यदि आप आधार के द्वारा चाहते हैं तो आप आधार पर क्लिक करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मोबाइल की जगह आधार लिखा आ जाएगा, आधार नंबर। यहाँ पर आप आधार नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा आएगा, आधार पर क्लिक किया तो यहाँ पर आधार नंबर। ये कैप्चा कोड उसी तरीके से इस कॉलम में डालेंगे और यहाँ पर गेट यानी कि इसको क्लिक करेंगे, आपके पास OTP पहुँचेगा। अब ये आधार नंबर का जो OTP जाएगा ये वहाँ पर जाएगा जिस यानी कि जो आपका आधार कार्ड है, जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर इसमें अपडेट हुआ है, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, अपडेट हुआ है, उस पर ये OTP जाएगा। यदि आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से क्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और गेट रेडी यानी कि स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है OTP चला जाएगा और वो OTP आपको आगे प्रोसेसिंग करना है। जिसके बाद जैसे ही आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि OTP, इसका मतलब होता है कि जो फ़ोन है, जो डिटेल्स है, केवल आप चेक कर रहे हैं, ना कि कोई दूसरा आदमी। OTP डालते ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, जिसको आप कॉपी कर लेंगे या उसको कहीं दूसरी जगह लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको बैक करेंगे, यहाँ से भी आप बैक कर सकते हैं, ये लिखा है। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे फिर से नीचे आएंगे, नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया वो यहाँ पे डाल दिया, कैप्चा कोड को यहाँ पर डाला और OTP पर यानी कि गेट OTP पर क्लिक कर दिया। अब आपका देखिए यहाँ पे ये OTP विल बी सेंड टू योर eKYC रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जी हाँ, यानी कि जो नंबर आपका यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है eKYC के रूप में, यहाँ पर यानी कि PM किसान सम्मान निधि योजना में जो नंबर आपका लगा हुआ है, उसी नंबर पर ये मैसेज जाएगा। अब यहाँ पर आपका OTP पहुँचा तो OTP डालने के यहाँ पर OTP डाल देंगे। देखिए अब OTP डाल देते हैं तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर आने वाला है आपका ये। यहाँ पर देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर है, यहाँ पे जो आपका OTP रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया था, OTP यहाँ पर डाल दिया गया है, सेंड हो गया है और सेंड होने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, यानी कि OTP यहाँ पर डाल दिया गया। OTP डालने के बाद अब नेक्स्ट पेज आएगा। देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP पहुँचा, वो यहाँ पर यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा बड़ा ऐसे ही रखते हैं। देखिए यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल भी दे दी गई है। आपकी FTO यानी कि पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपके हर एक पॉइंट पर ये आना अनिवार्य है। जी हाँ, देखिए इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि माफ़ कीजिएगा, आपके वहाँ पे OTP डालने के बाद ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी। वो पेज एक्चुअली आगे ओपन हो गया था, इसके बाद वो पेज आएगा। देखिए यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि हाइड किया हुआ है, यहाँ पर किसान का नाम है, यहाँ पर आपका एड्रेस है, यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट है,
यहाँ पर फादर या आपके फादर का नाम है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ आएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस भी यहाँ पर आता है। यहाँ इस पॉइंट पर आपको क्लिक करके एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए वो कैसे होगा। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, यानी कि ये 2 पॉइंट आएँगे। एलिजिबिलिटी स्टेटस, आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप इस जो स्टेटस है वो उसका यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने क्लिक किया देखिए यहाँ पर पेज ओपन होगा, ये वाला, जो कि ऑलरेडी पहले मैं एक बार अभी दिखा चुका था आपको। लेकिन ये यहाँ पर पेज ओपन होगा। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको केवल उन किसानों को पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा 2,000 रुपये जिन किसानों को लैंड सीडिंग येस होगा, ई-केवाईसी येस होगा, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस येस होगा, यानी कि ग्रीन यहाँ पर दिया गया होगा। लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेड, यहाँ पर 4/2/2024 को इनकी कंप्लीट कर दी गई ई-केवाईसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, यहाँ देखिए लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, यानी कि पीछे की 4 डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, वो सॉरी 4 इंस्टॉलमेंट आपको ट्रांसफ़र कर दी गई। चौथी, एफटीओ प्रोसीड येस, इसका मतलब क्या है? एफटीओ का मतलब क्या होता है? एफटीओ, जी हाँ, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, ये आपका ग्रीन होना चाहिए, यानी कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है सरकार के द्वारा, यानी कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस ग्रीन का मतलब ये है आपका पैसा सही तरीके से, यानी कि लीगल रूप से डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक खाते में यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 4th इंस्टॉलमेंट पेमेंट मोड सॉरी डन। यहाँ पर रीज़न फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन, यदि किसी कारण से आपकी जो पेमेंट है, जो आपकी किस्त है वो यहाँ पर फेल्ड हो जाती तो वहाँ पर रीज़न लिखा आता। इसका मतलब आपकी जो यहाँ ग्रीन है तो पैसा आपके बैंक खाते में पहुँचा दिया गया है। बैंक नेम, अकाउंट नंबर, यूटीआर नंबर होता है, और क्रेडिट ऑन, कब पैसा ट्रांसफ़र किया गया ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, 24/2/2025। जैसे कि मैंने पीछे भी दिखाया, बिहार के भागलपुर ज़िले से 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 19वीं किस्त जारी कर दी गई थी, 19 इंस्टॉलमेंट। इसी के साथ-साथ आपको 18वीं किस्त यानी कि 18th इंस्टॉलमेंट या 17th इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हुआ भी ट्रांसफ़र किया गया था। अब बारी आती है यहाँ पर 20th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी यहाँ पर, और यहाँ देखिए 20वीं किस्त जारी, जी हाँ, कब? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है। वाचक चिन्ह यहाँ पर है कि कब ये जारी की जाएगी। आपको बता दें 20वीं किस्त, 19वीं किस्त यहाँ पर प्रत्येक, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 6,000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में प्रत्येक 4-4 महीने के अंतराल पे 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब यहाँ पर नया सत्र शुरू हो चुका है, जो कि अप्रैल, मई और जून, जुलाई 4 महीने के अंतराल में अब जो पहली किस्त यानी कि 20वीं, वैसे तो 20वीं किस्त है, लेकिन जो नया सत्र है यहाँ पर 2024 और 25 की, सॉरी 25 और 26 का, तो यहाँ पर जो पहली किस्त आपको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी, आप देख सकते हैं अप्रैल महीना कंप्लीट हो चुका है, मई, जून एंड जुलाई। लगभग तीसरे महीने में, अगर पीछे की हम बात करें, हर चौथे में से तीसरे महीने में, तो 20 तारीख से बाद में आपको पेंशन का पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का ट्रांसफ़र, 20वीं किस्त का ट्रांसफ़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। जी हाँ, इसकी हालांकि अभी तक निश्चित डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। पीछे के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 20 से और लगभग 30 जून तक आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की पूरी कोशिश जारी चल रही है। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन लाभार्थियों का ये कार्य कंप्लीट हो चुका है, उनको 100% उनके बैंक खातों में 20वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
अब यहाँ पर देखिए किन किसानों को पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिनका लैंड सीडिंग कंप्लीट नहीं होगा, ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए ये है, हाल ही में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन लाभार्थियों की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अ, अपात्र पाए जाते हैं जो लाभार्थी, उनको 20वीं किस्त नहीं दी जाएगी और आगे का पैसा भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यदि आप सभी को अपना पैसा लेना है यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो आपको सबसे पहले अपना ये कार्य कंप्लीट करने होंगे चारों। यहाँ पर देखिए, ये चारों कार्य आपको कंप्लीट करने होंगे। एक तो यहाँ पर एफटीओ कंप्लीट होना है। इनसे 100% ये कार्य ज़रूरी कंप्लीट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर आपको ये कार्य करना होगा कृषि अधिकारी से या अपने पटवारी जहाँ से आपको खतौनी और जो आपके ज़मीन के कागज़ात हैं, उनसे संबंधित आप यहाँ पर जो है जाकर चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कैसे कार्य कंप्लीट करें। तो जल्दी से जल्दी ये कार्य कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो किस्त है, क्या 19वीं किस्त जारी की गई थी या नहीं की गई है, या 18वीं किस्त आई थी या नहीं आई है, या यहाँ पर यदि ये कार्य भी कंप्लीट है और तब भी किस्त नहीं आई, तो भी आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइएगा। आप भारत के किसी भी राज्य के किसान हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।